तो दोस्तों शुरू हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड दैट इज़ वीबीएल कंपनी के बारे में। एंड वीबीएल के अंदर आज आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 to 5% के अराउंड की एक बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट और यहाँ पर आपको एक नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिली है। सो दोस्तों कल ही यहाँ पर जो है वो वरुण बेवरेजेस ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। एंड यहाँ पर जो है वो आज आपको एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर आज यहाँ पर अंडर परफॉर्म करके गया है। तो जो स्टॉक जितना ज़्यादा भागेगा पर्टिकुलरली सेक्टर के अंदर, जो वो सेक्टर पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग साइड में आएगा, तो पर्टिकुलरली जो स्टॉक सबसे ज़्यादा भागा होगा वहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। एंड वीबीएल का तो हम देख ही रहे थे कि फेब मंथ के अंदर यहाँ पर मार्केट ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, लेकिन ये काउंटर कहाँ पे था, 1200 से लेकर 1250 के बीच में। एंड वहाँ से भागते भागते काउंटर जो है वो ऑलमोस्ट 1550 से लेकर 1600 तक पहुँच गया। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वरुण बेवरेजेस को कहाँ पर बाय करना है, ठीक है, और कितने मतलब कितना अमाउंट यहाँ पर लगाना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर एसेट एलोकेशन जो हम करते हैं उसमें 10% लगाए, 20% लगाए या फिर 50% लगाए, तो वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमने हमारे मेंबर्स के साथ खरीदारी कहाँ पर की थी। तो रीसेंट हमारी बाइंग जो वीबीएल के अंदर हुई थी वो हुई थी 775 से लेकर 750 के रेंज के बीच में। आप बोलोगे कि बस इतनी नज़दीक बाइंग, आपका पैसा अभी डबल ही हुआ है। तो भाई हमने जो ओरिजिनल बाइंग हमारी सबसे पहली बार खरीदारी की थी वो तो जब वरुण बेवरेजेस 250 से लेकर 300 रुपये की रेंज में था, तब हमने वो खरीदारी की थी, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उसके बाद कंपनी ने आपको यहाँ पर जो है वो बोनस प्लेट दिया, जिसके बाद आपके शेयर्स जो है वो यहाँ पर डबल हुए, ठीक है। उसके बाद काउंटर अगेन यहाँ पर जो है वो 775 पे आया और वापस से जो है वो आपको यहाँ पर एक काउंटर ऑलमोस्ट 1500 से 1600 की रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसको तो यहाँ पर कैलकुलेट करके चलना ही मत, क्योंकि उसमें तो रिटर्न हमारे मल्टीफोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी रीसेंट बाइंग थी 775 के अराउंड की, जहाँ पर हमने और क्वांटिटीज़ ऐड की थी, उसके अकॉर्डिंगली पैसा जो है वो ऑलरेडी हमारा डबल कर दिया स्टॉक ने। अब हम खरीदारी करने का कहाँ पर प्लान आउट करेंगे, तो जो भी देखो कोई भी XYZ स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि वरुण बेवरेजेस है, या फिर अगर मैं कह दूँ तो यहाँ पर जो स्टॉक अभी फ़िलहाल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली दिखा रहा है वो है बजाज ऑटो। दैन उसके बाद हो गया आपका यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। देखो सारे के सारे स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से है, अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग उनका साइज़ है। जब कोई स्टॉक ऐसे वन वे भागता चला जा रहा है और आपको कहीं पर भी पता नहीं चल रहा कि मुझे कहाँ पर स्टॉक को खरीदना है, कोई भी नियरेस्ट बाय राउंड नंबर को पकड़ लो, ठीक है। और जो भी राउंड नंबर आता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर 8 से 10 हज़ार का स्टॉक है तो वहाँ पर 100 पॉइंट में मत रखना, वहाँ पर आप 200 पॉइंट्स का गैप ले सकते हो। अगर मान लो कोई स्टॉक जो है वो 5000 रुपये से थोड़ा सा नीचे के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स वो 5000 तक अगर वो स्टॉक का प्राइस है, तो आप 100 रुपीज़ के अराउंड भी जो है वो यहाँ पर उसको राउंड नंबर पकड़ सकते हो। अगर मान लो कोई स्टॉक 1000 रुपये के भी नीचे है तो 50 पॉइंट्स का यहाँ पर जो है वो आप क्या कर लो, एक राउंड नंबर पकड़ लो। अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ के भी नीचे है तो फिर आपको 10 रुपीज़ का पकड़ के चलना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग वीबीएल का जो सपोर्ट है वो कहाँ पर निकल कर आएगा, तो वो आएगा 1400 रुपीज़ के अराउंड। अगर ये काउंटर आपको 14 रुपीज़ के अराउंड मिलता है तो इसको बाय करना है, और एल्स यहाँ पर वीबीएल को बाय मत करना है, ठीक है। क्योंकि देखो 1400 के अराउंड मिलने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग टॉप लेवल पे चाहिए, थोड़ी सी तो स्पेस चाहिए, तब जाके अगेन एक शार्प रिबाउंड बाउंस बैक आएगा। एंड खरीदारी भी कब करनी है, जब रिवर्सल आपको देखने को मिले, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई तो कंसोलिडेशन आना चाहिए, दैट मीन्स 1400 के अराउंड अगर स्टॉक आता है तो कंसोलिडेट करना चाहिए, और उसके बाद जब रिवर्सल आएगा तब हम खरीदारी करेंगे, ठीक है। एंड ओवरऑल रिसेंटली अगर मैं न्यूज़ की भी बात करूँ तो वरुण बेवरेजेस ने अभी रिसेंटली में पार्टनरशिप भी की है कि वो यहाँ पर मोरक्को के अंदर, अगर आपने एक स्नैक का नाम सुना है जिसको हम कहते हैं चीटोस, ठीक है, अपने इंडियन मार्केट्स में भी ये जो स्नैक है वो अवेलेबल है, कंपेयर टू हमारे जो इंडियन के अभी फ़िलहाल के लिए टॉप प्लेयर्स है, जैसे कि बालाजी हो गया आपका, देन हल्दीराम हो गया, ठीक है, रियल हो गया। इन सब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छा खासा मार्केट शेयर आपको चीटोस का भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सो उसका भी प्रोडक्शन यहाँ पर जो वरुण बेवरेजेस पार्टनरशिप में करने वाला है, कहाँ पर, मोरक्को के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है, अगर थोड़ा सा और करेक्शन होता है तो खरीदारी करने का अच्छा खासा मौका आपको मिल जाएगा।